करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोयम्बटूर से, हैदराबाद, कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नाते पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। रांझे यार वल्लों मुक्ति में मोड़ा, मैं खेड़े दे नैया बसना। दिलों में कैफ और रूह को सरशार कर देने वाली कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। मुझे यार से अब यही, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है। खबरम रसीद इंशाअल्लाह के निगार अल्लाह। प्रोग्राम महफिले समा हर दिन रात 8:30 बजे और मंगल का दिन रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात खवालियों और गजलों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नज़र सुर्खियों पर। दिल्ली में BJP और RSS लीडरों की मीटिंग। असेंबली चुनाव और पार्लियामेंट चुनाव के लिए हिकमत अमली पर होगा गौर। यशवंत सिन्हा ने कहा मोदी बनेंगे मुल्क के अगले वज़ीर आज़म। कलराज ने कहा वज़ीर आज़म की उम्मीदवारी का फैसला करेगी पार्टी।
डीएसपी जियाउल हक कातिल केस से राजा भैया को मिली क्लीन चिट। सीबीआई ने कहा नहीं मिले मुलविस होने के सबूत। माशी इस्लाहात का अमल तेज करने के लिए सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का बयान। और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल 70 और डीजल 50 पैसे फी लीटर हुआ महंगा। और खबरें तफसील से। दिल्ली में आज बीजेपी और आरएसएस के लीडरों की एक अहम मीटिंग होने जा रही है। आम चुनाव के लिए पार्टी की तशहीरी मुहिम कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में सुषमा स्वराज और एल के आडवाणी को छोड़कर बीजेपी के सीनियर लीडरों के अलावा भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी और दत्तात्रेय जैसे आरएसएस के लीडर मौजूद होंगे। मीटिंग में आरएसएस और बीजेपी के लीडर नवंबर में होने वाले 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात और आम चुनाव के ताल्लुक से गौर खौज करेंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पार्टी की हिकमत अमली के ताल्लुक से भी गुफ्तगू किए जाने की तवक्को है। मोदी हामियों की कोशिश है कि नवंबर के असेंबली चुनाव से कबल मोदी को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए पार्टी का उम्मीदवार करार दिया जाए। बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी की वज़ीर आज़म के ओहदे की उम्मीदवारी पर इत्तेफाक राय दिखने लगा है। बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा का कहना है कि नरेंद्र मोदी ही मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। यशवंत सिन्हा रामगढ़ में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। वाज़ेह है कि यशवंत सिन्हा को बीजेपी में मोदी के नाम पर इख्तिलाफ राय रखने वालों में समझा जाता रहा है। मोदी जी अगले पीएम होंगे भाजपा के, कभी जुबान से नहीं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। आज मैं आपके सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। बीजेपी के एक और लीडर कलराज मिश्र ने यशवंत सिन्हा के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उम्मीदवार के नाम पार्लिमानी पार्टी बोर्ड तय करेगा। कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है वह नेता का चयन करती है। अभी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया गया है और संयोजन के आधार पर पूरे देश भर में वो प्रवास भी करेंगे और चुनाव संबंधित स्ट्रेटजी का भी सृजन करेंगे। भविष्य में जैसी भी स्थिति होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही उसके बारे में निर्णय लेगा। न जसवंत सिन्हा अकेले ले सकते हैं, न कलराज मिश्रा ले सकते हैं। हम तो केवल अपनी शुभकामना ही व्यक्त कर सकते हैं। रिटेल सेक्टर में हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में एफडीआई के ज़ाब्तों में नरमी की जा सकती है। आज मरकजी काबिना की मीटिंग में रिटेल सेक्टर में एफडीआई के ज़ाब्ते में नरमी लाने समेत दीगर अहम मामलों पर गौर खौज किया जाएगा। ताहम अलहदा तेलंगाना पर इस मीटिंग में तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान नहीं है। रिटेल सेक्टर में 51% रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त मिलने के बावजूद कंपनियां अभी भी हिंदुस्तानी बाजार में कदम रखने में पसोपेश का शिकार हैं। इस शोबे में एफडीआई की इजाज़त मिले हुए 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP को अभी तक कोई बाकायदा तजवीज़ हासिल नहीं हुई है। वॉलमार्ट, टेस्को एंड केफो जैसी कंपनियां एफडीआई ज़ाब्ते में मजीद नरमी का मुतालबा कर रही हैं। गुज़श्ता दिनों वॉलमार्ट ने 30% सामान हिंदुस्तानी बाजार से खरीदने की शर्त पर एतराज़ जताया था। उसने इस पर तखफीफ का मुतालबा किया था। वॉलमार्ट का मुतालबा है कि घरेलू बाजार से सामान खरीदने की शर्त को 20% तक लाया जाए। बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए हुकूमत रिटेल सेक्टर में एफडीआई के ज़ाब्ते में नरमी ला सकती है। चिदम्बरम के मुताबिक रिटेल सेक्टर में कंपनियां कदम रखने में इसलिए हिचकिचा रही हैं क्योंकि उन्हें कुछ मामलों में तशवीश है। उनकी तशवीश को रफ़ा किए बगैर इस शोबे में उनकी आमद की तवक्को नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ टेलीकॉम, दिफा, पब्लिक सेक्टर, तेल साफ करने। नाज़रीन, आइए इस वक्त आपको सीधे राजस्थान के अलवर लिए चलते हैं, जहां पर टीका एक्सप्रेस प्रोग्राम चल रहा है। वहां रियासती वज़ीर सेहत दुर्र मियां इस वक्त खिताब कर रहे हैं। श्रीमती कमलेश सैनी जी, हमारे चेयरमैन प्रदीप आर्या साहब,
रोहिताज जी, श्रीमती अनुराधा गुप्ता, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीपक दिल्ली से आए हुए हमारे साथी राणा साहब, दीपक उप्रेती जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ, रवीश कुमार सुरपुर साहब, स्पेशल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ, कलेक्टर आशुतोष पंडेकर साहब, हमारे बीच पधारे हुए प्रधान साहिबान, पूर्व प्रधान साहिबान, सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, मेंबर साहिबान और हमारे अलवर के भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी का मौका है कि हमारे बीच आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली से चल के और यहाँ आए हैं और एक टीका एक्सप्रेस का इन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम अलवर से लॉन्च किया है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने हमारी राज्य सरकार की और इस विभाग में, स्वास्थ्य के विभाग में हमारी मदद करी है, हमें मार्गदर्शन दिया है, हमें पैसा भेजा है, वो शायद 60 साल का अगर पूरा टोटल भी लगा दें तो जो हमें पिछले 5 साल में पैसा इस स्वास्थ्य विभाग में मिला है केंद्रीय सरकार के माध्यम से, वो 60 साल में नहीं मिला था। इसके लिए मैं खास तौर से आभारी हूँ हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने 2005 और 2006 में एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से स्वास्थ्य विभाग में एक रेवोल्यूशन लाए हैं और हमारे आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से इसमें हमें पैसा अपने बजट में दिया है, अब मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारा प्रदेश जो राजस्थान का सब में बड़ा है और जो बहुत जिसके गांव फैले हुए हैं, दूर दूर है, खास तौर से बाड़मेर, जैसलमेर जैसे इलाकों में 30-30, 40-40 किलोमीटर तक कोई देखने को नहीं मिलता। आज केंद्रीय सरकार की मदद से और ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मदद से हमारे गांव-गांव में हमने सब सेंटर खोल दिए हैं, पीएचसी, सीएचसीज खोल दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ आम जनता को, गरीब जनता को, दूर दराज के इलाके में जो जनता रह रही है उनको हम पहुंचा रहे हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर बजट में, खास तौर से पिछले इस साल के जो बजट में जितना पैसा हमने मांगा अपने विभाग के लिए, अपने कामों के लिए, हमें राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध कराया। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि जो हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राज्य सरकार ने शुरू किया, वो निःशुल्क दवाई का जो कार्यक्रम था वो इतना कामयाब रहा कि आज हिंदुस्तान से, हर प्रदेश से टीमें आती हैं और ये देखते हैं कि 1.25 साल में हमने किस तरह से 15,000 से ज़्यादा अपने जो सेंटर्स हैं, सब सेंटर से लेकर पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल और बड़े अस्पतालों में किस तरह से हमने 450 से लेकर 450 तक जो दवाइयाँ हमने निःशुल्क वितरण कराई हैं, वो इतनी कामयाबी के साथ कैसे कराई, उसके लिए मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अधिकारी गणों का, हमारे कर्मचारी गणों का, हमारे डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ का, जिन्होंने जिस भावना से हमारे सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निःशुल्क दवाई का जो कार्यक्रम शुरू किया, उसमें इतनी कामयाबी हमें दिलाई कि आज मुझे कहते हुए बहुत फख्र होता है। मैं बहुत प्राउडली ये कह सकता हूँ कि आज हम 2,30,000 मरीजों को रोज हम ये दवाइयाँ दे रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ और इसको WHO और UNO की जो और कई
एसोसिएशंस हैं, उन्होंने उसको सराहा और इंटरनेशनली इसको हमें इसकी कामयाबी की मुबारकबाद जगह जगह से हमें मिली हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय सरकार का कि आपने जो जननी शिशु सुरक्षा योजना आज से 3 साल पहले हरियाणा के मेवात से सोनिया जी ने लॉन्च करी थी, शुरू करी थी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमने फ़ायदा उठाया। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि पिछले 3 साल में जो हमारे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर था, उसमें इतनी गिरावट आई कि केंद्रीय सरकार ने, पहली हमारा प्रदेश था जिसको 400 जननी एक्सप्रेस हमें फ्री दी, पहले प्रदेश को पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये कार्यक्रम हमने बहुत अच्छी तरह से इसको चलाया। आपने देखा होगा कि हमने औरतों के लिए सुविधा गाड़ियों की करवाई। 1,15,000 गाड़ियां हमने पूरे राजस्थान में आइडेंटिफाई करी। ड्राइवरों का मोबाइल नंबर, नाम, गाड़ियों के नंबर, इसलिए कि कोई ढाणी में भी अगर कोई औरत जच्चा अपने बच्चे के लिए जाना चाहती है अस्पताल में, तो उसको सुविधा हम उपलब्ध कराएं। अगर सरकारी गाड़ी नहीं मिलती और वो अपनी गाड़ी में जाते हैं, तो उसका खर्चा भी जननी शिशु सुरक्षा की योजना के तहत दिया गया। जो उसका जच्चा होता है उसका पूरा खर्चा, खाना, गरम खाना, बच्चे की देखभाल 1 महीने तक, और अब तो उसको 1 महीने से बढ़ाकर अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय सरकार ने 1 साल के खर्चे का हमें कह दिया है कि हमें मदद मिलेगी। और राज्य सरकार ने तो फ्री दवाइयों का, निःशुल्क दवाइयों का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो हमारी माताओं को, बहनों को और नवजात शिशुओं को जो हमारे यहाँ फ़ायदा पहुँचा है, मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा एक आम जनता के लिए फ़ायदा हुआ। और निःशुल्क दवाई को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो दूसरा बड़ा खर्चा कोई मरीज का होता है तो वो उसके जांचों का होता है। तो 56 जांचों से शुरू किया बड़े अस्पतालों में। 44 जांचें हैं हमारे ज़िला अस्पतालों में जो फ्री कराई जाती हैं। फिर CHC में हमारी जांचें फ्री कर दी गई और 15 अगस्त से हमारी 15 के करीब जांचें PSCs में भी फ्री कर दी जाएंगी। अब इन सब के लिए हमें ज़रूरत थी डॉक्टरों की। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले सालों में 3 साल में हमने 5,500 डॉक्टरों की भर्ती करी और आज की तारीख में 1,326 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हम ये चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हर PSC में, हर CHC में जहाँ भी हमारे वेकेंट पोस्ट है हम उसको भर दें। इसी तरह से हमने पिछले दिनों में 15,000 से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करी और आज की तारीख में 30,000 हमारे मेडिकल स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती चल रही है। तो हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जनता को, आम जनता को फ़ायदा स्वास्थ्य का पहुँचाएँ, क्योंकि हम जानते हैं और हमारे बड़े नेता और हमारे ख़ास तौर पे केंद्रीय नेता जानते हैं कि अगर हमारी जनता का स्वास्थ्य सही नहीं रहा तो मुल्क का स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता। मैं और कामयाबी की जो हमारी यहाँ चीज़ें हैं उसका बताना चाहता हूँ कि 108 एम्बुलेंस का आज हमने जब 2008-9 में जब सरकार संभाली थी तो खाली हमारे पास 5 108 एम्बुलेंस थी। आज की तारीख में 464 एम्बुलेंसेस हमारे हर ब्लॉक में चल रही हैं और अभी अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हम 108 और जोड़ने वाले हैं। इसी तरह से जो केंद्रीय सरकार ने हमें जननी एक्सप्रेस 400 दी थी, अब कुछ ही हफ्तों में राज्य सरकार उसमें 200 और एम्बुलेंसेस जोड़ने जा रही है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अभी पिछले साल के बजट में 3,000 सब सेंटर हमने खोले हैं, 700
PSCs खोली हैं और 100 के करीब CSCs खोली हैं। इसके साथ साथ हमें जो एक बहुत बड़ा जो हमें फ़ायदा केंद्रीय सरकार ने दिलाया है वो मदर चाइल्ड हेल्थ के उसमें जो हमने वार्ड खोले हैं 50 से 100 बेड के जो हमें खोले हैं, इसमें 442 करोड़ रुपए केंद्रीय सरकार ने हमें भेजे हैं और ये हमने पूरे प्रदेश में या तो काम इसका पूरा हो गया है या चल रहा है और ये जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा सेक्स रेशो था, जो लड़के और लड़की में जो फ़र्क था, जो हमारे लिए राजस्थान के लिए एक बहुत न सिर्फ चिंताजनक मगर एक शर्मनाक एक फिगर था कि हमारी लड़कियां कम होती जा रही हैं लड़कों के उससे, तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम पिछले महीनों में चलाई, शुभ लक्ष्मी योजना के नाम से, कि जैसी बच्ची पैदा होगी उसको 2100 रुपये दिए जाएंगे। एक साल के बाद जब उसके सब टीकाकरण हो जाएगा तो 2100 फिर दिए जाएंगे और 5 साल की उम्र में जब वो बच्ची स्कूल में जाएगी तो 3100 रुपये उसको दिए जाएंगे। ये और किसी वजह से नहीं, मगर हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों का कितना कदर करते हैं और हम चाहते हैं कि उनको भी महसूस हो कि उनके लिए किसी चीज़ की राज्य सरकार की तरफ से कमी नहीं है। अब जो ये आज जिस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में माननीय मंत्री जी दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, अभी बता रहे थे कि जो 64 जो टीका एक्सप्रेस है, ये राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अलवर से शुरू किया जा रहा है। पहला अलवर डिस्ट्रिक्ट है जहां पूरे राजस्थान में शुरू किया जा रहा है और मंत्री जी बता रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में आपने ये 54 या कई जगह से ये शुरू कर रहे हैं, मगर कहीं भी 64 के करीब कहीं भी ये एक्सप्रेस नहीं दी गई हैं, मगर राजस्थान में ये दी गई हैं। इसका मैं ख़ास तौर पे आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने हमारी सरकार पे, हमारे विभाग पे जो केंद्रीय सरकार ने भरोसा किया, हमने पूरी कोशिश करी, हमारे साथियों ने पूरी कोशिश करी कि आपका विश्वास का हम पूरा फ़ायदा उठाएं और जनता को जिस भावना से आपने हमें सैकड़ों करोड़ रुपए जो भेजा है उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हम आम जनता को पहुंचा सकें। आज उसका नतीजा है कि आप बार बार हमारे बीच में आते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, हमें हौसला अफजाई करते हैं और हमें जब भी हमारी कोई मांग होती है हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और इनके डिपार्टमेंट में जो सीनियर अफसर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमने कोई भी स्कीम जो भेजी इनको कि हमें इसके लिए पैसा चाहिए या हमें इसमें मदद चाहिए, कभी हमें ना नहीं मिली। और इसी उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले वक्त में भी आप हमारा इसी तरह से हौसला अफजाई करेंगे, इसी तरह से हमारी मदद करेंगे और हम इंशाअल्लाह अगले कुछ सालों में ये देखेंगे कि जो राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ स्वास्थ्य में था, एक रोज़ अगले कुछ सालों में उन प्रदेशों में आ जाएगा जो टॉप पे होगा। और आज भी कहते हुए मुझे फ़ख्र होता है कि कई चीज़ों में स्वास्थ्य विभाग आज भी हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। निःशुल्क दवाई का जहां सवाल है उसमें नंबर 1 पे है और जो हमारे जो IMR जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो गिरा है उसमें नंबर 1 है। इसी तरह से और भी कार्यक्रम हम सफलतापूर्वक चला सकें, उसमें आप सबकी, आम जनता की, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि लोग हैं उनका हमें अगर सहारा मिलेगा तो हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। फिर से एक दफ़ा आप सब जो दिल्ली से तशरीफ़ लाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम फिर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा।
इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। आइए नाज़रीन, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं राजस्थान के अलवर, जहां पर टीका एक्सप्रेस प्रोग्राम में मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद खिताब कर रहे हैं। हमारे एमएलए साहिबान, हमारी यहाँ 3 बहनें बैठी हैं, जिला परिषद की अध्यक्ष और उसके साथ ही मेरे मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी अनुराधा गुप्ता जी, राजस्थान के स्वास्थ्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सभी यहाँ मौजूद उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, बहुत विस्तार से चर्चा हुई। अनुराधा गुप्ता जी ने टीका एक्सप्रेस के बारे में चर्चा की, पूर्ण भवन जितेंद्र सिंह जी ने पूरे विकास के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, और नवाब साहब उन तमाम विषयों पर रोशनी डाली जो स्वास्थ्य से संबंधित केंद्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर पिछले 5 वर्षों में काम किए। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं इस स्टेट के मुख्यमंत्री को, अशोक गहलोत जी को, और स्वास्थ्य मंत्री नवाब साहब और इनके सभी साथियों जिन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित सभी कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह से लागू किया। कोई भी कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का, चाहे सड़क बनाने की योजना हो, स्कूल यूनिवर्सिटीज खोलने की योजना हो, उद्योग लगाने की योजना हो, स्वास्थ्य से संबंधित अलग अलग योजनाएं हो, पिछले 9 वर्षों केंद्रीय सरकार ने जो पहल की है वो कभी नहीं हुई। लेकिन उन कार्यक्रमों की सफलता तभी होती है जब केंद्रीय सरकार 10 कदम आगे बढ़े और उसके साथ साथ बीच में मिलने के लिए 10 कदम राज्य सरकार भी मिले। मैं बधाई इसलिए देता हूं राजस्थान की सरकार को कि जो भी कदम हमने अगर 10 कदम उठाए तो 10 कदम बराबर वो भी आगे बढ़े, और जिसकी वजह से हमारे ये तमाम कार्यक्रम सफल हो। दुर्भाग्य से हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो वो 10 कदम आगे बढ़ने के बजाय 10 कदम पीछे भाग जाते हैं, तो इसके लिए बीच में हमारी मुलाकात ही नहीं होती। और यही कारण है
कि उन राज्यों